बिग बॉस फेम और कई वेब सीरीज में काम करने वाली अभिनेत्री हिना खान को कैंसर यानी कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। जी हाँ, उन्होंने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस बात की जानकारी साझा करी। हिना खान ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मैं सभी लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण समाचार साझा करना चाहती हूँ। मुझे स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का पता चला है। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में भी सभी को आश्वस्त करना चाहती है वो कि मैं ठीक हूँ, मैं मजबूत और दृढ़ निश्चयी हूँ और इस बीमारी पर काबू पाने के लिए प्रयास भी कर रही हूँ। मेरा इलाज पहले ही शुरू हो चुका है। मैं इससे और भी मजबूत होकर उभरने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हूँ। अब जो कि एक्ट्रेस ने अपनी बीमारी सभी के साथ साझा की है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर आखिर किस तरह की बीमारी है, इसके लक्षण यानी कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या होते हैं और आप इसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। आपको बता देते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में रिपोर्ट किए जाने वाले सबसे आम कैंसर में से एक है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत में ब्रेस्ट कैंसर सबसे आम कैंसर है, जो महिलाओं में होने वाले सभी प्रकार के कैंसर का लगभग 28.2% है और हर साल दुनिया भर में इस कैंसर के कारण लाखों महिलाओं की मौत भी हो जाती है। और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी के बारे में आज भी बहुत कम महिलाओं को इस बारे में जानकारी है। पहले आपको बताते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। तो ये शरीर के किसी हिस्से में कैंसर तब होता है जब वहाँ की कोशिकाओं यानी कि सेल्स अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं। ये सेल्स इकट्ठा होकर ट्यूमर बन जाते हैं। अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो ट्यूमर आसपास के हिस्सों में भी फैल जाता है और ब्रेस्ट कैंसर भी ऐसे ही धीरे धीरे फैलता है। ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है, इसमें बहुत सारी स्टडीज हुई है, लेकिन कोई भी तरीका यानी कोई भी मेन कारण इसका सामने नहीं आया है। करीब 95% केसेस में ब्रेस्ट कैंसर का कोई सही कारण नहीं मिला है, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इनमें कभी प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ ना होना, 30 की उम्र के बाद पहली प्रेगनेंसी, तनावग्रस्त लाइफस्टाइल, तंबाकू शराब का ज्यादा सेवन करना, फैमिली हिस्ट्री या फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट जैसी चीजें शामिल होती हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के लिए फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, मोटापा ज्यादा बढ़ना, ये सब भी बहुत मेन कारण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। ब्रेस्ट कैंसर के कितने स्टेज होते हैं, अगर स्टडीज की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर के चरणों में 0, IA, AA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC और 4 चरण भी शामिल है। हर चरण पहले से ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे आखिरी चरण को मेटास्टेटस कहते हैं, जो बेहद खतरनाक होता है और इसमें जान बचने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती संकेत को समझकर हम इससे बच सकते हैं। अब जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो ब्रेस्ट या उसके आसपास गांठ बनना, अंडर आर्म्स में गांठ बन जाना, दर्द होना, ब्रेस्ट के साइज में बदलाव आना, ब्रेस्ट या निप्पल में दर्द रहना, निप्पल से खून निकलना, ब्रेस्ट की स्किन नीचे से हार्ड हो जाना या फिर ब्रेस्ट स्किन में बदलाव आना, सूजन या फिर लालिमा दिखना। वैसे तो ब्रेस्ट कैंसर से बचाव का कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन कुछ कदम उठाकर अपने जोखिम को हम कम जरूर कर सकते हैं। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप ब्रेस्ट कैंसर से बच सकते हैं, जैसे कि वजन को कंट्रोल करना, शारीरिक रूप से एक्टिव रहना यानी वीक में कम से कम 3 से 4 दिन व्यायाम करना, अच्छी आदतें अपनाना, शराब और धूम्रपान से दूरी बनाना, फलों और सब्जियों का भरपूर सेवन करना और इसके साथ साथ रेड मीट, नमक, चीनी की मात्रा कम रखना। परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो जोखिमों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतना भी जरूरी है। आखिर मैं आपको ये बता देती हूँ, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी जितना मैं बेस्ट दे सकती थी, लेकिन अगर आपको भी इस तरह के कोई सिम्टम्स हैं तो प्लीज अभी से अलर्ट हो जाएं। लेकिन कई बारी हमारी चेस्ट में नॉर्मली भी पेन होता है, एसिडिटी की वजह से भी पेन होता है, तो आपको घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले अपने आप को जांचना है कि आपने पूरा दिन में कुछ ऐसा खाया है जैसे कि आपको इस वजह से दर्द तो नहीं उठ रहा ब्रेस्ट साइज में, तो अपनी चीज का भी ध्यान रखना। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि रेगुलर बेसिस पे ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, तो कोई हर्ज नहीं डॉक्टर से कंसर्न करने का। किसी भी बड़े तूफान से पहले अगर हम अलर्ट हो जाएं और कुछ सावधानियां बरतें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। इसके साथ साथ आपने नींद पूरी लेनी है और खुश बहुत ज्यादा रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और मुझे अपना प्यार यूं ही देते रहना है। मिलते हैं हम नई खबरों के साथ। गुड लक।